सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बेटा एक बार। और 16 ओम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। एक 16 ओम का वायर है, उसको क्या बनाया बेटा, एक स्क्वायर का लूप बनाया। तो बना देते एक स्क्वायर लूप, ये रहा हमारा स्क्वायर लूप। हर एक साइड स्क्वायर के बराबर है तो रेजिस्टेंस इक्वली स्प्लिट होगा। हर एक रेजिस्टेंस 4 ओम का हो गया हमारे पास। किसी को कोई डाउट है या नहीं समझ में आया, बोलो बेटा। क्लियर है ये बात? चलो भाई आगे क्या बोल रहा है। A 9 volt battery with internal resistance of 1 ohm is connected across its one of its side। कोई भी एक साइड ले लेते हैं, मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। एक 9 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 1 ओम है। If a 4 microfarad capacitor is connected across one of its diagonals, ये 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यहां पे कनेक्ट किया गया है। इधर नाम दे देते हैं इसको ए सी डी। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी हाउ मच। बेसिकली हमको क्या चाहिए एनर्जी स्टोर के लिए, हाफ सी बी स्क्वायर वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में चाहिए। क्लियर है ये बात? अब इनिशियली पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि करंट तो यहाँ पे डायगोनल के थ्रू फ्लो हो नहीं रहा है स्टडी स्टेट में। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे हमारे पास कितना है रेजिस्टेंस इन तीनों का, कितना है बेटा, 4 4 और 4 सीरीज में है ना ये। दिस एंड दिस कितना हो गया, 12। ये 12 ओम मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये 12 ओम यहाँ पे है। इसके साथ ये 4 पैरेलल में है और ये आगे किससे कनेक्टेड है, 1 ओम से। ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। डायग्राम इसका इक्विवेलेंट आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो। क्लियर है ये बात? 12 और 4 इनका इक्विवेलेंट निकाल ले बेटा, कितना आ जाएगा, 48 अपॉन 16। सही बात है? 12 इंटू 4 48 अपॉन 12 प्लस 4 16 विच इज 3 ओम। 3 और 1 कितना आ गया, 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया पूरे सर्किट का, 4 ओम। अगर 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और वोल्टेज 9 वोल्ट है तो करंट कितना जा रहा है सर्किट में, 9/4 एम्पियर। कोई डाउट है या नहीं समझ में आया, बोलो बेटा। क्लियर है ये बात? कितना आया करंट, 9/4। अब ये 9/4 भाई साहब इधर जा रहा है, उसमें से इधर कितना वोल्टेज खा रहा है, क्योंकि ये पूरी सर्किट में तो 9/4 है, हमको इधर का चाहिए वोल्टेज। तो इधर पहले निकाल लेते हैं वोल्टेज कितना होगा। इसका वोल्टेज कितना, 1 ओम के अक्रॉस 9/4 ही होगा वोल्ट। अगर ये 9/4 है वोल्टेज, क्योंकि भाई करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट तो पूरे में 9/4 है तो यहाँ 9/4 होगा। अच्छा करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो 9/4 वोल्ट आ गया यहाँ पे। अगर ये 9/4 वोल्ट है यहाँ पे और उस 9 वोल्ट बैटरी लगी हुई है तो यहाँ कितना होगा, बताओ भाई। 9 माइनस 9/4 वोल्ट। भाई ये पूरी 9 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से 9/4 वोल्ट ये खा जा रहा है, तो ये ब्रांच जो है कितना खाएगा, 9 माइनस 9/4। तो कितना आ गया, 27/4 वोल्ट। तो यहाँ 27/4 है और यहाँ पे भी 27/4 है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। क्लियर है ये बात? अब 27/4 27/4 एडी के अक्रॉस है और इस पूरी अपर ब्रांच के अक्रॉस भी कितना है, 27/4। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं अपर ब्रांच का? सर करंट क्यों निकालना है, ताकि हम लोग एडी के भी एसी के बीच में वोल्टेज निकाल सकें। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? सो लेट्स फाइंड द, ये मिटा रहा हूं बेटा, लेट्स फाइंड द करंट इन द अपर ब्रांच। करंट कितना हो जाएगा अपर ब्रांच में, वोल्टेज हमारे पास 27/4 है अपर ब्रांच की, और अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास 12 है भाई, इसका 12 ओम और 27/4। तो इस अपर ब्रांच में करंट कितना जा रहा है वो निकाल लेते हैं। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर V/R 27/12 इंटू 4, 3 9 जा 9/16 एम्पियर। ये करंट जा रहा है ऊपर वाली ब्रांच में। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? 9/16 एम्पियर ये हमारे पास करंट जा रहा है। क्लियर है? अगर ये 9/16 एम्पियर करंट जा रहा है तो एसी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल ले। एसी के अक्रॉस सिर्फ 2 ही रजिस्टर आ रहे हैं, 4 और 4 8 ओम के। तो वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो इसके अक्रॉस क्या मिल जाएगा हमको, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर लेते हैं, वोल्टेज मिल जाएगा VAC बराबर, करंट हमारा 9/16 जा रहा है ऊपर और नेट रेजिस्टेंस है 8, तो 9/4
वोल्ट मिल गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? पक्का? या कोई डाउट है? भाई अगर यहां से करंट जा रहा है 9/16 एम्पियर और यहां से जाते वक्त दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं 8 ओम के, 4 और 4, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो दैट विल बी हाउ मच? 9/4 वोल्ट। अगर यहाँ 9/4 वोल्ट है, क्लियर है ये बात? हाँ, गलती की गया। अच्छा 9/2, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 9/2 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर 9/2 वोल्ट है इस ब्रांच में, तो सेम वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। और ये मिटा दो बेटा, अब इक्विवेलेंट तो सब समझ में आ गया सबको। अगर ये हमारे पास 9/2 वोल्ट है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू? 4 माइक्रोफैरेड। सो सी बराबर 4 × 10⁻⁶। दो आंसर इज इन माइक्रो जूल्स, तो हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। वोल्टेज हमारा 9/2 है, लगा देते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ CV², हाफ 481/4। कितना आ गया बेटा? 81/2 माइक्रो जूल्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 81। क्लियर है ये बात? ये आपका कंप्लीट रिजल्ट हो गया। इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है भाई, इज 0.3 ओम। सो यहाँ पे 0.3 एम्पियर करंट जा रहा है बेटा, while the ammeter reads 0.9 एम्पियर। सो यहाँ पे 0.9 एम्पियर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि R1 रेजिस्टेंस कितने रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है ये बात? चलो भाई, अब सबसे पहले मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I, तो यहाँ पे मान लेते हैं I1, ये है हमारा I2 और ये है हमारा I3। दो चीजें यहां से कंफर्म हो गई कि I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है बेटा? 0.9। इसमें से हमको I1 नहीं पता है, I2 0.3 है और I3 हमें नहीं पता है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये हमारा जंक्शन रूल है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर 0.3 एम्पियर है और 20 ओम है, तो यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? V इक्वल टू IR। कितना आया बेटा? 6 वोल्ट। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 6 वोल्ट। और अगर ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट है और यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, दोनों साइड 6 6 है। तो इधर वोल्टेज 6 है और यहाँ पे भी वोल्टेज 6 है। तो ये निकाल लेते हैं अब करंट कितना? I3। तो I3 बराबर आ जाएगा बेटा कितना? 6/15। कितना आ गया? 2/5। कोई दिक्कत है तो बोलो। यस, सही है। कोई डाउट है तो बोलो। अब इतना करंट I3 जा रहा है तो ये कितना है? 0.4 हमारा करंट है। यहां 0.4 आ रहा है, यहां 0.3 आ रहा है और इधर इसका सम करेंगे तो 0.9 आ रहा है। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2। और अगर I1 की वैल्यू हमारा 0.2 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो हमारा रेजिस्टेंस R1 कितना होगा? 6/0.2। ये कितना हो गया बेटा? 30 ओम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 30 ओम। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। क्लियर? बड़े अगले सवाल पे, सिंपल सवाल था। चलो, टू सेल्स आर कनेक्टेड इन ऑपोजिशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। सेल E1 इज 8 वोल्ट, यहां पे हमारे पास 8 वोल्ट है बेटा, ठीक है भाई। एंड EMF एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, तो इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर देते बेटा। क्लियर है ये बात? यहां पे हमारे पास कितना है? 8 एंड 2 ओम। दूसरा 2 वोल्ट और 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमको ये बोला है कि टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है सेल E2 का। ये हमारा E2 है और ये हमारा E1 है। क्लियर है ये बात? तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए इन दोनों का कॉमन करंट तो निकालना पड़ेगा। कॉमन करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? क्लास में करवाया है आपको। कितना होगा बेटा? 8 - 2, जो कि 6 वोल्ट। नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो यहाँ पे। नहीं, अगर ये हमारे पास 6 वोल्ट हमारा इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 और 4 कितने हो गए? 6 ओम। तो हमारे पास करंट आई कितना हो जाएगा बेटा? ई बाई वोल्टेज टोटल, ई बाई आर इक्विवेलेंट। तो करंट कितना हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट इज 6, आर इक्विवेलेंट इज 6, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो।
अब हमको बोला है वोल्टेज निकालना है बी और सी के बीच में। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? चलो भाई, अब यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज बी और सी के बीच में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? वीबीसी, दैट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। कोई दिक्कत है तो बोलो। व्हाट इज द ईएमएफ हियर? ईएमएफ है हमारे पास दो, करंट कितना है हमारे पास? वन, और आर रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर। कितना आ जाएगा? -2 वोल्ट। यही आंसर होना चाहिए हमारा, -2 आ रहा है। क्लियर है ये बात? बढ़े अगले पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 ओम है, 3 वोल्ट है, और एक 5 ओम है। ठीक है भाई, और ये 3 वोल्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है बेटा। यहाँ सवाल ये कह रहा है एज शोन इन द फिगर वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट। वोल्ट मीटर जो है 2 वोल्ट रीडिंग दे रहा है। यहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस। ठीक है बेटा, किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर पूछा है। ठीक है, चलो इसको वापस रखो। क्वेश्चन तो क्लियर है? करें सॉल्व। देखो बेटा, मान लो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? आर है या R1 है। ठीक है भाई, तो ये R1 और ये 5 किसमें है? पैरेलल में। ये अगर पैरेलल में है तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 5 × R1/5 + R1। और ये किससे सीरीज में है? 2 ओम से। तो ये तो हो गया हमारे पूरे सर्किट का क्या? आर इक्विवेलेंट। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पे दूसरी बात, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है बेटा? 2 वोल्ट है। क्लियर है ये बात? अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 1 वोल्ट। क्योंकि 2 वोल्ट वहां खा गया है तो 1 वोल्ट यहाँ खाएगा, क्योंकि बैटरी खुद 3 वोल्ट की है। क्लियर है? तो यहां अगर 1 वोल्ट है, क्या हम इसके अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं? कितना करंट आएगा इसके अक्रॉस? कितना आएगा करंट? करंट आ जाएगा आई बराबर 1/2, विच इज 0.5 एम्पियर। यदि इधर 0.5 एम्पियर जा रहा है, मतलब इन दोनों करंट का सम I1 + I2 कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। तो I1 और I2 का निकाल लेते हैं। यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ 5 ओम है। क्लियर है? तो I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। I1 कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट/5 कितना आ गया बेटा? 0.4 एम्पियर। अगर 0.4 एम्पियर इधर से आ रहा है और इधर 0.5 जा रहा है तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 एम्पियर। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? अगर करंट हमारे 0.1 है और वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर बराबर वी बाई आई, 20 ohms. So internal resistance of this voltmeter is 20 volt, 20 ohm, सॉरी। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। आया समझ? ध्यान दो सभी। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 3 ओम। ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है? x/3। तो x की वैल्यू पता। ठीक है भाई, x की वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक 4 वोल्ट एक 8 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1, 4.5, 3 ओम और 6 ओम। क्लियर है ये बात? सबसे पहले ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? टर्मिनल्स पॉजिटिव विद पॉजिटिव। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा यहाँ पे? 8 - 4 कर दे बेटा, कितना आ गया? 4 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है। जब आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो एक तो ये और ये दोनों सीरीज में है। ये किसमें आ जाएगा बेटा? 0.5 और 1 कितना होगा टोटल? 1.5। बिल्कुल, 1.5 और ये 4.5 ये भी इसके सीरीज में है। कितना होगा? 6 हो गया। ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना है? 3 और 6 का ऑलरेडी आपने सॉल्व कर दिया है। कितना आया? 2 ओम और ये 6 ओम। टोटल कितना हो गया आर इक्विवेलेंट? 8। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 0.5 और 1, 1.5, 1.5 और 4.5 ये तीनों सीरीज में। 6 और इन दोनों का इक्विवेलेंट होता है 2, तो 6 and 2 कितना हो गया? 8। 8 ओम, ई इक्विवेलेंट 4,
तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, ई क्यू बाई आर ई क्यू, कितना आया 4/8 विच इज 0.5। मतलब पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है 0.5। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि इस ब्रांच में, क्योंकि हमको 3 ओम का निकालना है, यदि इस ब्रांच में एंट्री हो रही है 0.5 की, तो इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर का, और ये करंट बट रहा है यहाँ पे। अब ये जो मैं चीज सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ये सिर्फ 2 रजिस्टर्स एट ए टाइम के लिए सॉल्व होगी। सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर 0.5 यहां से करंट जा रहा है और वो स्प्लिट हो रहा है, क्लियर है। अगर रेजिस्टेंसेस बराबर है तो करंट इक्वली स्प्लिट होगा, अगर रेजिस्टेंसेस बराबर नहीं है तो करंट इक्वली स्प्लिट नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है इनके रेजिस्टेंस वैल्यूज पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। क्लियर है ये बात। आप ध्यान दो यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करें। अगर 0.5 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, इफ आई, मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर यहाँ पे करंट जा रहा है आई, और वो आगे रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है, इधर R1 और इधर R2, तो अगर हमको करंट निकालना है I1 की वैल्यू, ध्यान देना बेटा, इसको लिख लेना वर्कबुक में। I1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, और I2 निकालना है तो वो हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट है, हमने करंट को दो इक्वली वे या अनइक्वल रेजिस्टर्स के अक्रॉस रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्लियर है ये बात, सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर R1 और R2 दोनों बराबर हो जाए, अगर R1 और R2 दोनों बराबर हो जाए, तो ये फॉर्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, R अपॉन 2R, R और R कट गया, I/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं वापस इस पे, तो ये मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। What is our current across 3 ohm? So current across 3 ohm will be I3, लिख देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 0.5। तो ये आ जाएगा बेटा 6/9 इंटू 0.5। कितना आ गया बेटा, कैंसल आउट कर दो, यहां से पॉइंट उड़ा दो, ये 10 आ गया, 5 को कैंसिल कर दो, ये 2 आ गया, 2 और 3, 3/9 विच इज 1/3 एम्पियर। सो करंट कितना है उसके पास, 1/3 एम्पियर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, कोई डाउट है तो बोलो। आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, ये दो आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट। अक्रॉस ए 10 ओम रेजिस्टेंस, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया है, ये 10 ओम का है। एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस दिस 10 ओम रीड्स 1.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, वो कितना वोल्टेज रीड कर रहा है, 1.5 वोल्ट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हमको ये निकालना है। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है बेटा, और यहाँ पे R2 भी कितना है R, तो इधर दोनों को हम R ही लिख देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तो बोलो। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब वोल्ट मीटर कनेक्ट किया इस 10 ओम के अक्रॉस, क्लियर है, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग है 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 ओम। तो हम करंट निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, V/R। वोल्टेज कितना है इधर, वोल्टेज कितना है, वो तो सर वोल्ट मीटर खुद बता रहा है 1.5, और रेजिस्टेंस कितना है इधर सर 10 ओम, कितना आ गया 0.15 एम्पियर। मतलब इस 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है हमारे पास 0.15, और अगर ये 0.15 जा रहा है, यही हमारा करंट होगा इस पूरे सर्किट का। कोई डाउट है तो बोलो, या नहीं समझ में आया तो बोलो। सही है, सही है ना, यही होना चाहिए हमारा करंट 0.15। यदि इस पूरे सर्किट में करंट जो है हमारा वो कितना है 0.15। देखो एक बात याद रखना, अगर इस वोल्ट मीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस होता ना तो नहीं हो सकता था, क्योंकि इस वोल्ट मीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से जो करंट जा रहा है वो सीधा सीधा करंट है, इधर है पूरे ब्रांच में, तो सेम करंट है पूरे सर्किट में। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा बेटा, 1.5 प्लस 1.5 विच इज हाउ मच सर, 3 वोल्ट है इक्विवेलेंट ईएमएफ। यदि 3 इक्विवेलेंट ईएमएफ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताओ भाई, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस 10, ये आर इक्विवेलेंट होगा, 2 आर तो ये हो गया और 10 ओम ये हो गया। अब हमको पता है कि हमारे पास ये कितना होता है ई,
E equivalent will be equals to terminal voltage plus I into R. बोलो भाई, कोई डाउट है तो? वेर R is internal resistance only, इनका सम होगा। R जो है R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस का होगा यहाँ पे, वो नहीं होगा। E इक्विवेलेंट कितना है बेटा यहाँ पे? 3। और वोल्टेज कितना है हमारे पास? टर्मिनल वोल्टेज हमको क्या पूछा गया? टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारा? 1.5 प्लस करंट कितना आया? 0.15 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R। तो यहां से ये कितना हो गया? 3 माइनस 1.5, 1.5 बराबर ये कितना आ गया? 0.3। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1.5 अपॉन 0.3, ये आ गया हमारा 5 ओम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दीज बैटरीज इज 5 ओम। क्लियर? बढ़े आगे? फिर से सिमिलर क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था। In the circuit shown, the energy stored in the capacitor is n microjoules. Okay, the value of n निकालना है। जैसे ही इसको 12 वोल्ट को इस सर्किट से ज्वाइन किया, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। 12 वोल्ट से अगर कनेक्ट किया है तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा? जीरो। करंट कितना है? जीरो। अगर करंट जीरो है तो ये सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये हमारे पास कितना है? ये 3 ओम है। और ये कितना है बेटा? 9 ओम। ये है 4 और ये है 2। ये हमारा नया इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? अब ये 4 और 2 किसमें है? सीरीज। इक्विवेलेंट कितना होगा? 6। चलो भाई 6 है। और ये 9 और 3 12। 6 ओम और 12 ओम किसमें है? किसमें है? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 और 12 अपॉन 6 प्लस 12। कोई दिक्कत है तो बोलो? तो यहां से ये आ जाएगा 6 इंटू 12, सॉरी 6 इंटू 12 अपॉन 18। 3 और कट करो, आर इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। कोई डाउट है यहाँ तो बोलो? अगर ये 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो करंट कितना जा रहा है? V बाई आर इक्विवेलेंट, जो कि 12/4 कितना आ रहा है? 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। सर ये 3 एम्पियर का करंट यहां से यहां पे जा रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलो? और अपर ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। लोअर ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट और 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कितना करंट इसमें जाएगा? 2 एम्पियर। और इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। यहां कोई डाउट है तो बोलो? यहाँ पे बेटा इसके अक्रॉस 3 एम्पियर का करंट जा रहा है बैटरी से, टोटल हमारा 3 एम्पियर का करंट निकल रहा है। क्लियर है बात? उस 3 एम्पियर में से यहाँ पे देखो बेटा, ये बैटरी का कितना वोल्टेज कनेक्टेड है? 12 वोल्ट कनेक्ट है। अगर ये 12 वोल्ट कनेक्टेड है और यहाँ पे 4 और 2 6 ओम है, 6 ओम 12 वोल्ट, व्हाट इज द करंट? 2 एम्पियर। एंड व्हाट इज द करंट इन द लोअर आर्म? 1 एम्पियर, बिकॉज द टोटल इज 3। करेक्ट है यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर ज्वाइन कर रखा है, तो यहाँ पे लगा दे लूप रूल। लूप रूल लगा दे, हमने लास्ट टाइम भी लूप रूल लगाया था। तो यहाँ पे लूप रूल लगाएंगे अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम अगर ऐसे जा रहे हैं, ए बी बोल दो, हम अगर ऐसे जा रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस ए बी प्लस 4 इंटू 2 8, और ऐसे जाएंगे तो करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन -3 बराबर 0। कोई दिक्कत है तो बोलो? क्लियर है ये बात? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? वी ए बी की वैल्यू -5 और 5 वोल्ट आ गई। कोई डाउट है तो बोलो? क्लियर है ये बात? वीएबी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज अक्रॉस ए एंड बी। क्लियर है ये बात? चलो, अगर वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस 5 वोल्ट है और हमको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है, तो एनर्जी क्या होती है? हाफ सीबी स्क्वायर। -5 का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ हाफ सी कितना है आपके पास? 6 माइक्रोफैरेड, और आंसर माइक्रो जूल्स में है, तो माइक्रो को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25। ये आ जाएगा 75 माइक्रो जूल्स। सो एन वैल्यू इज 75। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बढ़े आगे। नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी।
as shown in the figure, the magnitude of potential difference, voltage difference between the potential points A and B, A और B के बीच में। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ऊपर जो है कितने हैं हमारे पास, 4 और 2 6 और 4 और 2 6। व्हाट विल बी आवर इक्विवेलेंट, 3 ओम। और वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। तो करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बैटरी में से करंट कितना जा रहा है बेटा, 3 एम्पियर। अगर ये 3 एम्पियर करंट जा रहा है और स्प्लिट हो रहा है, दोनों ब्रांचेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ऊपर और 6 नीचे, तो करंट बराबर स्प्लिट होगा। यहाँ कितना जाएगा, 1.5। यहाँ कितना जाएगा, 1.5। लूप रूल लगा दो। लूप रूल के अलावा अगर दूसरा तरीका भी देखें तो दूसरा तरीका क्या होगा बेटा, वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, 2 ओम के अक्रॉस, 2 इंटू 1.5 कितना आ गया, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, 1.5 इंटू 2 कितना आ गया, 3 वोल्ट। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4 ओम के अक्रॉस, 4 इंटू 1.5 कितना आ गया, 6। और इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, बी ए बी के अक्रॉस, दोनों को माइनस कर दो, 3 वोल्ट। और आप चाहो तो लूप रूल लगा दो जैसे मैंने पिछले केस में लगा। क्लियर है ये बात। बड़े अगले सवाल पे बेटा। चलो भाई, यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 अपॉन I2। I1 प्लस I3 अपॉन I2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये जो पॉइंट है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है तो बोलो। ओके, लेट्स कंसीडर द आउटर लूप। बाहर वाला लूप ले रहे हैं, ठीक है ना। और बाहर वाला लूप कैसे ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। बाहर वाले लूप में बी ए बी सी बी सबको दिख रहा है ये लूप। 2003 का क्वेश्चन है ये, जेई का, ठीक है बेटा। बी ए डी सी बी, इस लूप में नेट वोल्टेज कितना है बेटा, 20 माइनस 10। और I3 ऐसे ही जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 10 I3। तो ये आ जाएगा बेटा 10 बराबर 10 I3। I3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 एम्पियर। किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया, बोलो। क्लियर है बात, I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहां पे दूसरा लूप कंसीडर करते हैं हम। तो दूसरे लूप का नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है भाई। चलो भाई सेकंड लूप कंसीडर करते हैं। सेकंड लूप है हमारे पास ए ई एफ जी ए, दिख रहा है ये। यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे 10 ओम, कितना होगा इक्विवेलेंट, 5। तो यहाँ पे इस लूप में 5 ओम का रेजिस्टेंस है और I1 और I2 को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ करंट जा रहा है I डैश। कोई दिक्कत है तो बोलो। I डैश की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 वोल्ट है और ये हो जाएगा 5 टाइम्स I डैश। कोई डाउट है तो बोलो, यूजिंग लूप रूल। सो 5 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I डैश, 2 एम्पियर। अगर यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ऊपर कितना जाएगा, 1 एम्पियर, नीचे 1 एम्पियर। एनी डाउट इन दिस पार्ट, क्लियर है ये बात। अब 1 और 1 जा रहा है तो 1 जो है I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई हमको। तो हमारे पास I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू 1 है और I3 की वैल्यू भी 1 है। तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, कितना आ गया हमारे पास, 2। दैट्स योर आंसर। एनी डाउट, बढ़े अगले सवाल पे। हाँ, क्वेश्चन सेज two cells are connected between point A and B as shown in the cell, as shown cell 1 has EMF of 12 volt। पहला सेल जो है इसका EMF कितना बेटा, 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो पहले का EMF E1 बोल देता है 12 वोल्ट और R1 बोल देते हैं बेटा 3 ओम। सेल 2 हैज EMF ऑफ 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका 6 ओम है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम का कनेक्ट किया गया है AB के अक्रॉस। करंट कितना फ्लो होगा, सबसे सिंपल सवाल है। सबसे पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है हमारे पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 3, 18 अपॉन 9 कितना आ गया, 2 ओम। इनका इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। कोई डाउट है यहाँ तो बोलो। अब क्योंकि सेकंड बैटरी जो है इसका वोल्टेज क्या, पोलैरिटी जो है ऑपोजिट है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट है 2 बराबर E1 कितना है, 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3
माइनस, क्योंकि पोलैरिटी ऑपोजिट है, 6/6। तो यहां से ये कितना आ जाएगा बेटा, ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 12/3 4 माइनस 6/6 1। किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया, बोलो क्लियर है ये बात। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6, ई इक्विवेलेंट 6 वोल्ट आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है बेटा, 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट 6 वोल्ट है। और अब अगर इस सर्किट को रीड्रॉ किया जाए तो ये सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा कि 6 वोल्ट का काम कर रही है दोनों बैटरी। इंटरनल इक्विवेलेंट 2 ओम है और एक्सटर्नल कितना जोड़ा गया है, 4 ओम से। और हमको पूछा है इसके अंदर करंट कितना होगा, तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, हमने ये पढ़ा है। ई कितना है बेटा, 6, आर प्लस आर 2 प्लस 4 6, आई आ जाएगा 1 एम्पियर। दैट्स योर आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया, बोलो बेटा क्लियर है ये बात। बढ़े आगे। इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 का करंट बनाना है हमको, तो थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। सबसे ऊपर एक 2 वोल्ट की बैटरी है बेटा हमारे पास यहाँ पे, और ये 2 वोल्ट की बैटरी से यहाँ I1 जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है, ये रहा। और 2 ओम से यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है, और यहां से एक आगे एक और 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। मैं जस्ट रीड्रॉ कर रहा हूं। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट के साथ एक 1 ओम का और रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हमारे पास फिर से 1 के साथ ये 2 ओम है, और ये इधर ऐसे कनेक्टेड। किसी को यहाँ डाउट है तो बोलो। 1 ओम, और ये कितना है, 2 ओम, और यहाँ कितना है, 1 ओम। 1 and 2, ratio of this side 1/2 is equal to the ratio of 1/2 here। क्लियर है ये बात। ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड ब्रिजस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड ब्रिजस्टोन ब्रिज है तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द मिडल ब्रांच, जीरो। ऑब्वियसली अगर यहाँ करंट जीरो है इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच को भी उड़ा देते हैं। बन गया एक सिंप्लीफाइड सर्किट। इस सिंप्लीफाइड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दो और ये दो, 4 सीरीज में है, चारों, और ये एक और ये एक। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट जो सर्किट बना है, ये क्या बन जाएगा, 2 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ हमारे पास एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी। व्हाट विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट, क्या हो जाएगा, 4/3। सो आर इक्विवेलेंट विल बी 4/3। एंड वोल्टेज 2 वोल्ट है, करंट कितना जा रहा है, 8 नहीं है, 4 है, सॉरी 4 है, मैंने उसमें गलत लिख दिया। दिस विल बी योर 4 ओम। तो 4 2 8/6, 4/3 आ गया। तो यहां हमारे पास करंट कितना आ जाएगा बेटा, 2/4/3 कितना आ गया, 6/4, जो कि कितना है, 3/2, जो कि कितना है, 1.5 एम्पियर। आंसर कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। कोई डाउट। बढ़े अगले सवाल पे। Two identical cells connected either in parallel or in series give same current in an external resistance 5 ohm. The internal resistance of each cell will be how much? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहला हमारे पास एक सेल है, दूसरा हमारे पास एक सेल है। ये दोनों सेल किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अगर ये दोनों पैरेलल में है और आइडेंटिकल है तो इनका ईएमएफ क्या है बेटा, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पे हम ई इक्विवेलेंट की बात करते हैं। आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2। अगर दोनों का सेम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन R/2 बराबर 2E/R। 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, सो 2 टाइम्स E/R। अब R/2 उधर जाएगा तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, कैंसल आउट कर दो, कितना हो गया, ई आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। यदि ये इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है तो करंट कितना हो जाएगा बेटा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, R/2 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, 5 ओम का जो है। मैं इसकी वैल्यू एंड में पुट करूंगा, ठीक है ये बात।
अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2E अपॉन R प्लस 2R, ये करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट सिनेरियो में। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। क्लियर ये बात, बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, अब हमको बोला है कि ये दोनों जो है पैरेलल में ना होके सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ ईएमएफ ई, यहाँ ईएमएफ ई, यहाँ आर, यहाँ आर। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा? 2E। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। So what will be the new current? The new current will be I will be equals to 2 times E upon equivalent resistance 2R plus capital R। सवाल में बोला गया है कि ये जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है ये बराबर है, दोनों में करंट बराबर है, दोनों सिनेरियो में करंट बराबर है। हमने लास्ट वीक में किया है इसके ऊपर क्वेश्चन। अगर दोनों करंट बराबर है बेटा तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा 2E अपॉन आर प्लस 2R, और ये आएगा 2E अपॉन 2R प्लस आर। 2E और 2E कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा बेटा? 2R प्लस आर बराबर R प्लस 2R। और यहां से ये आ जाएगा R बराबर कैपिटल R। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर है, तब करंट यहाँ पे इस सिनेरियो में सेम है। सो व्हाट विल बी योर आई आर वैल्यू? 5 ओम। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इस सवाल का? 5। बढ़े आगे। As shown in the figure, in steady state, the charge stored in the capacitor will be how much? अगर steady state है बेटा तो current in this branch will be 0। और अगर करंट 0 हो जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा 10 ओम और ये हमारा 100 ओम कुछ ऐसे हो जाएगा। ये 100 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 वोल्ट है। अब ये 100 ओम और 10 ओम ये दोनों किसमें है? सीरीज में है बिल्कुल। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा? 110 ओम। और अगर ये आर इक्विवेलेंट है और वोल्टेज कितना है हमारे पास? 10, तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 अपॉन 110। कितना आ गया? 1/11। अगर 1/11 करंट फ्लो कर रहा है तो हमको अब किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा? इसके अक्रॉस, क्योंकि हमारा कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। अगर इसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? आई इंटू आर 100। आई कितना है? 1/11। आर कितना है? 100। कितना आ गया वोल्टेज? 100/11। अगर वोल्टेज 100/11 इधर है तो सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, और यहाँ अगर सेम वोल्टेज होगा तो हम लगाएंगे Q बराबर CV। हमको क्या चार्ज चाहिए? तो C कितना है हमारा? 1.1 माइक्रो फेरेड 10 की पावर -6। वोल्टेज 100/11। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 11 11 काट कर दो, कितना आ गया? 10 माइक्रो कूलम। सो करेक्ट आंसर इज 10 इंटू 10 की पावर -6। सो इजी क्वेश्चन। बढ़े अगले पे। For the network shown below, the value of VB minus VA, आपको क्या निकालना बेटा? VB minus VA निकालना है। थोड़ा यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ओम और 2 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3 ओम का। 3 ओम का हो गया। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना बेटा? 15 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा बेटा? 5 एम्पियर। 15/3 विच इज 5 एम्पियर। एनी डाउट इन दिस पार्ट? ये बिल्कुल सही। अगर ये 5 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है तो 5 इंटू 1, इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 1 के अक्रॉस कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। बिल्कुल, आई इंटू आर। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोल। अब ये टेक्निक ध्यान से समझना। यदि आप किसी भी वायर के अक्रॉस जा रहे हो, ये बैटरी है कुछ ऐसे। क्लियर है ये बात? और आपको यहाँ पे दिया हुआ पोटेंशियल एट ए और बी, या और भी आगे रेजिस्टेंसेस है, चाहे सिंगल वायर है, इसमें आगे और कोई बैटरी आ रही है और कोई रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना भी आपके। यहाँ पे आपके पास अगर कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, मान लो यहाँ 15 दिया हुआ और ये हमको 5 वोल्ट दिया, दिस इज अबाउट वोल्टेजेस। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है यहाँ तो बोलो। अब यहाँ पे हमको ये 5 वोल्ट अगर पता भी नहीं है, हमको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे करंट आई जा रहा है और रेजिस्टेंस आर है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट। इफ आई एम गोइंग लेफ्ट टू राइट, मेरे पास यहाँ बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है? नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। तो मैं इधर लिखूंगा इस 15 वोल्ट को -15। क्या लिखूंगा बेटा? -15। अगर मैं ऐसे चलते वक्त बैटरी का पॉजिटिव आता तो मैं क्या लिखता? +15। और अगर मैं जा रहा हूँ इस साइड से, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा उस डायरेक्शन में ये एंड होता है पॉजिटिव और रेजिस्टेंस का ये एंड माना जाता है नेगेटिव, इस टेक्निक के लिए। क्लियर है ये बात?
तो मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, ये हो गया -15 और ये हो जाएगा प्लस आई आर। आई कितना है हमारे पास? 5 अभी निकाला हमने, और रेजिस्टेंस कितना है? 1। सो 5 × 1। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो, क्लियर है ये बात? और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना है? VA, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? -VB। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड का निकाल रहे हो, इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे VA माइनस VB कर रहे हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 - 5 कितना आया? 10 आया। उधर जाएगा तो कितना आएगा? 10 वोल्ट। क्लियर है ये बात? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VA कर दो, या VA माइनस, नेगेटिव आ जाएगा, कितना आएगा? मैग्नीट्यूड विल बी 10 वोल्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 10। बोलो, सब लोग यहाँ ध्यान दो बेटा। अगर हम यहाँ पे ये 1 वोल्ट है, अब ये 5 वोल्ट, एक बात सुनना जरा, सिर्फ आपको इससे एक चीज से क्लियर हो जाएगा। मैं एक वोल्ट मीटर लाया, मैं एक वोल्ट मीटर लाया, और उस वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस कनेक्ट किया, कितना दे रहा है मेरे को वोल्टेज? 5 वोल्ट। ये तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, सेम वोल्ट मीटर को मैं ए और बी के बीच कनेक्ट करूंगा, क्या ये सेम देगा 5 वोल्ट? यही रीजन। और अगर मैं उस वोल्ट मीटर के इधर कनेक्ट करूं 2 ओम, क्या ये ऊपर वाली ब्रांच और इधर वाली ब्रांच का सेम देगा? देना चाहिए, पैरेलल में है तो। आप समझ में लॉजिक? ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, इसलिए ये 15 वोल्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 10 वोल्ट है और वो 10 वोल्ट ऊपर वाला ब्रांच, इसलिए ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए टोटल कितना है? 10 और 5 15। क्लियर है ये बात? अगर वोल्ट मीटर यहां कनेक्ट करोगे तो कितना देगा? लोअर ब्रांच में इधर कनेक्ट करोगे तो कितना देगा? इसके अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो बात तो एक ही है, सेम ही वायर है, तो 10 वोल्ट देना चाहिए, और 10 और ये 5, तभी तो एक्सटर्नल बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। बोलो भाई।